लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने प्रदेश में अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और ऐसे में प्रदेश की कांग्रेस सरकार गांव में जाने का कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में 8 जनवरी से 12 फरवरी तक सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम चलाया जाना था, लेकिन अब यह कार्यक्रम 17 जनवरी से शुरू किया जाएगा। यह जानकारी अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में मनसाही पंचायत में पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना। इससे पहले नादौन के अमतर स्टेडियम पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा 1 वर्ष में करवाए गए विकास कार्यों को लेकर सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम 17 जनवरी से शुरू करेगी, जिसमें ग्रामीणों को सरकार के द्वारा 1 साल में चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही उनकी समस्याओं का भी निपटारा किया जाएगा। गाँव के द्वार का ऑफिशियली कार्यक्रम तो शुरुआत अभी 17 तारीख से होगी, लेकिन पहले हमने 12 तारीख रखा था, तो जिनके विधायकों के प्रोग्राम थे वो अपने कर रहे हैं और इस समय पूरे विधायक जो है हर गांव की तरफ जाएंगे। 1 साल में जो हमारी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय किए हैं उन निर्णयों को जनता की तक ले जाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार हिमाचल में जब आपदा आई तो भाजपा ने किस प्रकार उसका विरोध किया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हमारा विधानसभा में आपदा प्रभावित परिवारों के साथ संकल्प की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक उसमें साथ नहीं खड़े हुए। इस दृष्टिकोण से आपदा के समय हमें कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज भी नहीं मिला और जो मिला है वो बजटरी अलॉट है, बजट में अलॉट किया जाता है और चाहे वो एनडीआरएफ के रूप में था चाहे किसी और रूप में था। तो जिस प्रकार की आपदा से सरकार ने सामना किया और जो हमने 1 साल में ऐतिहासिक परिवर्तन किया है, वो व्यवस्था परिवर्तन किया, उसके निर्णय को लेकर और आने वाले समय में सरकार क्या करेगी उस दिशा से हमारा ये कार्यक्रम होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के प्रदेश को आपदा राहत राशि मिलने के बावजूद केंद्र सरकार का आभार न व्यक्त करने के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार मदद करती तो उसका आभार किया जा सकता था, लेकिन प्रदेश सरकार को दी गई राशि मैनुअल के तहत मिली है। सीएम ने अनुराग ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि बिना सही जानकारी के केंद्रीय मंत्री को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। मदद होता, स्पेशल रिलीफ पैकेज होता तो मदद मांगता मैं। अब जो हमारे बजट में है, जो एनडीआरएफ की एडवांस किस्त देना मदद नहीं है, जो दिसंबर में किस्त आनी थी उसकी एडवांस किस्त दे दी और जुलाई की तो हमारी किस्त एडवांस आनी थी और कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज तो हमें मिला नहीं है। जो बजटरी एलोकेशंस है वो मिली है। अब हमारा जो भारत सरकार के नियमों के द्वारा 9900 करोड़ रुपए का जो क्लेम हमने दिया है, जो कि उनको देना है, जो डिजास्टर के बाद एक क्लेम मिलता है। क्या होता है, जब डिजास्टर आती है तो केंद्रीय सरकार के नियमों के हिसाब से उस डिजास्टर को भरना पड़ता है। हमने केंद्रीय सरकार के नियमों के अनुसार से 9700 कुछ करोड़ रुपए का क्लेम भरा है। अब भारत सरकार उसमें से हमको कितना क्लेम देती है, हम तो उस क्लेम की बात कर रहे हैं, रिलीफ पैकेज तो छोड़ दीजिए। और जो मदद आई है वो हमारी बजटीय बजट है। जो किस्तें हमको पहले मिलनी थी वो एडवांस मिली है, तो इसलिए उनको भी थोड़ी जानकारी ठीक रखनी चाहिए। अब उनसे हम चाहेंगे कि जो हमारा क्लेम है उसमें अड़ंगे मत अड़ाए, वो भारत सरकार से मिलना है और 9700 करोड़ रुपए का क्लेम केंद्रीय सरकार के नियमों के तहत मिलना है, जो कि हमें नवंबर दिसंबर में मिल जाना चाहिए था। अभी तक जनवरी आ गई, अभी तक क्लेम नहीं मिला, उसमें अड़ंगे भारतीय जनता पार्टी की लोग राजनीतिक दृष्टि से अपना रहे हैं। वहीं प्रदेश में बारिश न होने के चलते सूखे की संभावना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश के मौसम में अत्यधिक बारिश और अब लंबे समय से बारिश न होना प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के असर को दिखाता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के चलते हिमाचल प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बरसात ज़्यादा आई और अभी कुछ समय से ड्राई स्पेल चल रहा है, तो ये ऐसा लगता है कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव हिमाचल प्रदेश पर पड़ रहा है और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ये कोई हिमाचल प्रदेश पर नहीं पड़ेगा, आने वाले समय में और जगह भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।
बता दें कि बरसात के मौसम में हुई भारी बारिश के बाद अब लंबे समय से प्रदेशवासी बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। बारिश और बर्फबारी न होने से किसानों और बागवानों को जहां अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, तो वहीं पर्यटक भी हिमाचल से मुंह मोड़ रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।